अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीम यूनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। अगर आप ये 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि कौन से हमारे पास एमसीक्यूज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, द टर्म फैसिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड फैक्यो व्हिच मींस। जो टर्म फैसिज्म है वो ड्राइव किया गया है वर्ड से फैसियो से। अब आपने मतलब बताने कि फैसियो का मतलब क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ रॉड्स, अ बंडल ऑफ ब्रूम्स या नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं कि फैक्यू का मतलब क्या है। आंसर हमारे पास क्या है, तो आंसर हमारे पास अ बंडल ऑफ रॉड्स। यानी कि आपने दोबारा इसको देख लेना है कि द टर्म फैसिज्म जो है वो किससे ड्राइव्ड है, फैक्यू से। फैक्यू का मतलब क्या है, अ बंडल ऑफ रॉड्स। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु ऑफ द फॉलोइंग has said that underdevelopment has been the normal state of all human societies। ये हमारे पास ऑप्शन है जी, आलमंड, एडवर्ड ए शिल्स, जैकब विनार या जीन एटवेल। तो आपने बताना है कि इसमें से ये वाली जो स्टेटमेंट है, अंडर डेवलपमेंट हैज़ बीन द नॉर्मल स्टेट ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़, यानी कि अंडर डेवलपमेंट जो है वो हर ह्यूमन सोसाइटीज़ की एक नॉर्मल स्टेट है। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसमें से किसने दी थी, तो हमारे पास इसका आंसर है जीन एटवेल। तो आपने याद रखना है कि अगर ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लीजिए एग्जाम में कि अंडर डेवलपमेंट हैज़ बीन द नॉर्मल स्टेट ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, जीन एटवेल ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अबाउट अंडर डेवलपमेंट इट हैज़ बीन सेड दैट कैपिटलिज्म। अब अंडर डेवलपमेंट के तहत जो कैपिटलिज्म को क्या कहा जाता है, यानी कि उसके बारे में क्या कहा जाता है, वो हमारे पास ऑप्शन है, इज ऑलवेज अपोज टू इट। यानी कि कैपिटलिज्म और अंडर डेवलपमेंट के दरमियान में रिलेशन बता रहे हैं। इट्स सेल्डम अपोज टू इट, हेल्प्स मेंटेनिंग स्टेटस क्यू एंड एट टाइम्स इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट बट एट टाइम्स नॉट। तो आइए देखते हैं कि अबाउट अंडर डेवलपमेंट इट हैज बीन सेड दैट कैपिटलिज्म जो है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, तो हमारे पास आंसर है, एट टाइम्स इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट बट एट टाइम्स नॉट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अबाउट अंडर डेवलपमेंट इट हैज बीन सेड दैट कैपिटलिज्म, तो आपने बताना है कि कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू द इन रेलेवेंट विद द इन रिगार्डिंग द अंडर डेवलपमेंट एट टाइम्स इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट बट एट टाइम्स नॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट इंडिकेट्स इंटर रिलेशनशिप ऑफ। जो थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसके दरमियान इंटर रिलेशनशिप को शो करती है। हमारे पास ऑप्शंस है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज अमंग देमसेल्व्स। तो हाउ we can know that, so we should know that what is the theory of underdevelopment and what does theory of underdevelopment indicates the interrelationship of which two factors। तो हमारे पास इसका आंसर है, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर आपसे पूछा जाए द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट इंडिकेट्स, कौन सा इंटर रिलेशनशिप जो है वो इंडिकेट करती है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम from one year to another, increase in real per capita income over an extended period of time, या increase in real investment over a period of time। तो इधर आपने बताना है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है, यानी कि इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से इसका एक आंसर। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। व्हेनेवर you were asked a question about the development or development means, what does the development means, development meaning, तो आपकी ये एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस बुक्स। तो उसके अंदर ये जो डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है कि ये आपने एज इट इज़ आपको याद होनी चाहिए कि डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट। अब आपने इसके अंदर बताना है कि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, डज नॉट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट, या कंस्टिट्यूट्स डेवलपमेंट प्रोवाइडेड देयर इज अ स्टीप राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, या इज डेवलपमेंट इफ देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट। सो अब इधर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास, डज नॉट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म थोड़े अरसे के लिए, तो आपको नाम से ही जाहिर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म का मतलब छोटे अरसे के लिए। तो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट जो है ना, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स डेवलपमेंट बाय। जो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स डेवलपमेंट वो किससे होती है, बाय प्रोवाइडिंग लेबर फोर्स,
by consuming the products, या neither of the above, या providing labor force as well as the consuming products, और population contributes development, तो population किस तरह development को contribute करती है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग लेबर फोर्स एज वेल एज कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास ऑप्शन थी प्रोवाइडिंग लेबर फोर्स या कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स। तो जो पॉपुलेशन डेवलपमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पॉपुलेशन जो है ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो है प्रोवाइडिंग लेबर फोर्स एज वेल एज द कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं टू नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन से राइटर हैं जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। 3 ऐसे राइटर्स हैं जो कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जबकि एक है जो कि नॉट एसोसिएटेड है। तो ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और मार्शल। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड इसका आंसर है मार्शल। तो अपने याद रखना है कि मार्शल जो है ना ये एसोसिएटेड नहीं थे विद द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जबकि एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस जो थे ये एसोसिएटेड थे विद द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ मार्शल जो थे वो इस थ्योरी के साथ रिलेट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिल्ड अप थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अराउंड थ्योरी वेजेस एंड रेंट। कौन से थिंकर ने ये थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बिल्ड की अराउंड थ्योरी वेजेस एंड रेंट। तो हमारे पास ऑप्शन है मार्क्स, रिकार्डो, एडम स्मिथ या नन ऑफ दिस। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास रिकार्डो। तो रिकार्डो ऐसे थे जो कि थिंकर थे जिन्होंने बिल्टअप की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अराउंड द थ्योरी वेजेस एंड रेंट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बिल्टअप थ्योरी बाय अ थिंकर ऑफ डेवलपमेंट अराउंड द थ्योरी वेजेस एंड रेंट, तो वो थे हमारे पास रिकार्डो। रिकार्डो ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया अराउंड द डेवलपमेंट अराउंड थ्योरी वेजेस, यानी कि वेजेस और रेंट की अगर बात हो ना, वेजेस और रेंट की और डेवलपमेंट ऑफ अराउंड द थ्योरी अराउंड द वेजेस एंड रेंट, तो रिकार्डो का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुट फोर्थ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कौन किसने फोर्थ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो पुट फोर्थ की। तो हमारे पास ऑप्शन है रिकार्डो, काइनिस, मार्क्स और मार्शल। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास रिकार्डो। तो रिकार्डो ऐसे थे जिन्होंने पुट फोर्थ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो ये वीडियो आपको मेमोराइज हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।